रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर का काफिला अब लगातार दिन दुगने और रात चौगनी बढ़ता जा रहा है। जन आशीर्वाद उनके साथ सदैव बनकर और उमड़ कर आ रहा है। आज एक विशाल जनसभा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनका ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली एमसीडी में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर को छोटी सरकार यानी दिल्ली एमसीडी का चुनावी रण सजकर तैयार हो जाएगा और उस दिन दिल्ली के मतदाता यानी वो बताएंगे कि दिल्ली का सिरमौर आखिर कौन होगा। हालांकि लगातार बयानवीर अपने अपने बयान दे रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का तो खाता तक नहीं खुलेगा। वहीं 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आसीन होने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कच्चे चिट्ठे हैं वो भी आम आदमी पार्टी खोलेगी और उनके जो नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उन जेल का रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली एमसीडी सबसे बड़ा भ्रष्ट का अड्डा बन चुकी है। 15 सालों में जिस तरह से पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। संजय पारासर ने आक्रामक रूप अपनाते हुए कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं, मैं गरीबों की भली भांति जानता हूं किस तरह से गरीबों पर अत्याचार होता है, मैं बखूबी जानता हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैंने लोगों का दुख देखा है, तभी मैं राजनीति में आया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो नीति और नीयत है उससे प्रभावित होकर ही मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जब पार्षद का टिकट दिया तो सभी अटकलें ख़त्म कर दी गई कि खास व्यक्ति को टिकट दी जाती है। मैं एक आम व्यक्ति हूं और आम कार्यकर्ता हूं। जब आम कार्यकर्ता को ये मेहनत का फल मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आम लोगों के लिए काम करती है, ना कि खास लोगों के। भारतीय जनता पार्टी खास लोगों की पार्टी है, वो बड़े व्यापारियों की पार्टी है। साथ ही जो 10 कल्याणकारी नीति लाई गई है वो जनता के हित के लिए है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना हो, साथ ही कूड़े के ढेर को ख़त्म करना हो या फिर दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना लाग लपेट वो काम करते हैं। अपने किसी भी नेता पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन्हें भी जेल का रास्ता दिखाने का मादा अगर कोई रखता है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण पंजाब है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बताया कि उनके एक मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तो तुरंत से आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल का रास्ता दिखाने का काम किया। अब आप समझ सकते हैं कि वो बिना लाग लपेट अपने नेता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो भ्रष्टाचार को वो कैसे जनता के बीच में फैलने देंगे। उन्होंने कहा कोई अधिकारी हो या नेता, आप एमएमएस लेके आए या उनका एक वीडियो मुझे दे दें और उसके बाद आपकी जिम्मेवारी ख़त्म। आप जिम्मेवारी होगी आम आदमी पार्टी की। अब की बार बदलाव होने जा रहा है और अब की बार दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो लहर है वो सिर चढ़कर बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की लहर ही नहीं, एमसीडी में एक आंधी दिखाई दे रही है। क्योंकि 230 सब सीटें आएंगी तो समझ लीजिएगा कि कोई भी पार्टियां नहीं रहेंगी। इससे पहले भी ये आंधी वो दिल्ली की विधानसभा में ला चुके हैं। जब पहली बार वो लड़े तो 67 सीटें लाकर उन्होंने ये आंधी दिखा दी थी। वहीं पंजाब में भी करके दिखाया, वहीं दूसरे विधानसभा में 70 में से 62 सीटें लाकर उन्होंने बता दिया कि अब की बार आम आदमी पार्टी की लहर है। साथ ही लिखने में माहिर केजरीवाल ने अब की बार फिर से लिख के दे दिया कि दिल्ली एमसीडी में 230 सीटों से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। और जब जब भी अरविंद केजरीवाल ने लिखा है समझ लीजिए वो पक्का हुआ है। इससे पहले भी पंजाब में उन्होंने लिखकर बताया था, वो सब सच हुआ। दिल्ली में जो बताया वो भी सच हुआ। तो इसका मतलब एमसीडी में अब की बार केजरीवाल की सरकार बनना लगभग तय है। देखा और आपने 3 दिन पहले की जो जनसभा वो भी देखी है। तो जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे वो छोटी सभा है चाहे बड़ी सभा, लेकिन पब्लिक
पूरा का पूरा जोश से और हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार बैठी है। जहाँ से हम जाते हैं, जिस रास्ते से हम लोग अपनी सभाएं कर रहे हैं, जहाँ भी हम जाके 2 मिनट भी बात करते हैं तो तुरंत लोग घरों से निकल के हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। तो इससे इतना उत्साह पब्लिक के अंदर है कि अब की बार 100% इन लोगों ने दिल्ली में हमें, जैसे दिल्ली सरकार को चेंज किया था, वैसे ही अब हम एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी के 100% प्योर तरीके से पूरी की पूरी सरकार लेके आ रहे हैं और उसी का नतीजा आपके सामने है। देखिए, वार्ड के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। केजरीवाल जी ने 10 गारंटी में एक गारंटी और जोड़ी है और वो जो गारंटी है वो मेरे हिसाब से, शायद आपको याद हो, मैंने आज से करीब जो फर्स्ट मेरे मीटिंग हुई थी और फर्स्ट आपने इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं जो अपने मन से कह रहा हूं कि हमारी जो इच्छा होगी और मेरा अगर प्लान चला तो मैं हर वार्ड के अंदर आरडब्ल्यू के साथ मिलकर एक मोहल्ला पंचायत के लिए तैयार करूंगा। और केजरीवाल जी ने शायद मेरी इंटरनल जो बात थी वो उनके तक पहुंच गई और मन की बात जान ली और कल उन्होंने इसको अनाउंस भी कर दिया कि आरडब्ल्यू के हम एक मिनी काउंसिलर के रूप में यूज करेंगे और इवनली उसका जो वे ऑफ है, उनके ऑफिस का जो खर्चा है वो हमारी सरकार उनको देगी और आरडब्ल्यू के साथ मिलकर हम लोग सारे के सारे वो काम करेंगे जो उस आरडब्ल्यू को जरूरत है। ना कि ये कि काउंसिलर ने अपना प्लान बनाया कि आरडब्ल्यू जो भी है, मान लो आरडी ब्लॉक है, आरडी ब्लॉक को किसी रोड की जरूरत नहीं, उसके सारे रोड अच्छे हैं, उसको ज़रूरत है नालियों की, उसको ज़रूरत है किसी कम्युनिटी सेंटर की, वो ना बना के मैं दोबारा से और रोड का एक टेंडर लेके आ जाता हूँ और रोड को ऊपर से रिपेयर कराया और उसको नया दिखा के मैं पैसा खा लूँगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरडब्ल्यू हमारे साथ जुड़ी हुई होगी। आरडब्ल्यू मुझे बताएगी कि यहाँ पे मेरे ये ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, हम वही चीज़ काम करेंगे जो आरडब्ल्यू हमारे साथ मिलकर करेगी।